नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर। तो इसी चैप्टर को हम लोग बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे और इस लेक्चर के बाद मैं एक और लेक्चर लेकर आने वाला हूँ जिसमें एलसीएम का होगा। उसके बाद जो मैं लेक्चर कराऊंगा वो एचसीएफ का होगा और जब मैं एचसीएफ कराऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। क्यों? एलसीएम पढ़ने के बाद एचसीएफ पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ पढ़ते पढ़ते एलसीएम को भी रिवीजन करेंगे तो ज्यादा अच्छा और ज्यादा अच्छे से मजा आएगा। उसके बाद ये दोनों हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का कंबाइन अपने पास क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा आपको मजा आने वाला है। तो चलिए अपने पास लास्ट तक बने रहिए और देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल अपने पास लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और ये हमारे पास 41वें नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम k है तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं कल भी कराया था, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से। यहाँ पे क्या बोलता है, मेरे पास 1 है और 2 है, 3 है और ये अप टू कहाँ तक जाएगा, ये अगर मैं 100 तक लेके जा रहा हूँ तो इनका जो एलसीएम है वो क्या है, बोलते हैं अपने पास k है। अब क्या बोला है हमसे, सवाल क्या पूछा है, अगर इसमें मैं 100 के बाद 105 तक ले जाऊं, 105 तक मतलब 100 तो रहेगा ही रहेगा, फिर यहाँ पे 101, फिर यहाँ पे 102, फिर यहाँ पे 103, फिर यहाँ पे 104, फिर यहाँ पे 105। अब बोलता है यहां तक तो मेरे पास एलसीएम कितना है, यहां तक मेरे पास एलसीएम कितना है, k है। अब यहाँ पे मेरे पास 5 नंबर्स और बड़े हैं अपने पास, कौन कौन से, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है और 105 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 101 का कोई फैक्टर नहीं बनता है, मतलब ये क्या है, अभाज्य संख्या है, यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं बनेगा, कोई अपने पास गुणनखंड नहीं बनेगा, कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कोई गुणनखंड नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं 102 की बात करूंगा तो 102 में क्या होगा, देखिए 102 के अपने पास 2 गुणनखंड आएंगे, वो क्या क्या अपने पास, यहाँ पे जैसे कि अपने पास 2 और गुणा कितना कर सकता हूं मैं, 51। अगर 51 गुणा 2 करूंगा तो मेरे को 102 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 102 है, 102 का अपने पास फैक्टर में क्या बोला अपने पास, यहाँ पे 2 गुणा 51 बोला, तो यहाँ पे देखो 1 से 100 के बीच में ये 51 भी है और 2 भी है, तो इसीलिए इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे 103 देखिए, 103 क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जिसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 104 को देखिए, 104 का भी अपने पास मैं फैक्टर कर सकता हूँ, यहाँ पे 2 गुणा, यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 52 कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 भी पहले है और 52 भी पहले है। और ये जो 5 है इसका भी फैक्टर मैं कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ 5 और ये कितना है अपने पास, ये 21, अगर 5 गुणा 21 करूंगा तो भी इसके फैक्टर बन जाएंगे। इनके अलावा फैक्टर बन सकते हैं कहीं ना कहीं, मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि भैया यहाँ पे जो 102 है, 104 है और 105 है, इसके फैक्टर आएंगे और इसके फैक्टर आएंगे तो इसके फैक्टर क्या है भाई, इसके पहले आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को पढ़ाया हूं, क्या पढ़ाया हूं, 2 अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या होगा, सॉरी 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, देखिए यहाँ पे क्या अपने पास, ये पहले का एलसीएम है 100 तक का, मेरे पास ये 102 इसके अंदर आ गया, 104 इसके अंदर आ गया, 105 इसके अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे 101 और 103 नहीं आए हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, अब जो नया एलसीएम है, नया एलसीएम जो है वो क्या होगा, नया एलसीएम हो जाएगा, ये 100 तक तो k हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणा क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा और यहाँ पे 103 हो जाएगा। आप फिर मतलब यहाँ पे गुणा करने के बाद और आने वाला क्या अपने पास, यहाँ पे देखिए 10,000, यहाँ पे 10,403 के आने वाला है और ये मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम लोग और बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखते रहिए और बने रहिए। ठीक है, देखिए और ये बेहतरीन क्वेश्चन देखिए जो कि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आते रहता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है और नहीं आपको पेन चलाना है। क्या करना क्या है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे आपको पहले ही एक नोट लिखवाया गया था, क्या लिखवाया गया था, 2
सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम के बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। तो यहां पे हमको अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। क्या देखने की आवश्यकता नहीं है कि वो संख्या है क्या क्या, तो हमको उससे यहाँ पे दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल बोला है, तो हमको लगने लगेगा कि अगर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को नहीं जान रहे तो हमको क्या लगेगा, अच्छा वो दो संख्या है क्या, क्योंकि यहाँ पे उन दो संख्याओं को जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोल दिया है ना कि सहअभाज्य है तो डायरेक्टली उनका जो गुणनफल ही क्या होता है उसके एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आएगा, 117 ही मेरे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि k1 और k2 दो अलग अलग अभाज्य संख्या है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। जस्ट अभी इससे पहले ही क्वेश्चन कराया ये वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए मेरे भाइयों ये क्वेश्चन देखिए। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है, यदि k1 और k2 दो अलग अलग अभाज्य संख्या है तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अभी जस्ट बता रहा था कि दो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है क्या होता है, उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यकीन मानिए अगर ये कॉन्सेप्ट जानते हो तो कुछ नहीं, एलसीएम में क्या लिखेंगे, एलसीएम, और यहाँ पे पहली संख्या क्या है, यहाँ पे k1 है, और दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे k2 है, और यही हमारे पास क्या है, आंसर है। अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर नहीं जानते तो यकीन मानिए क्वेश्चन बना ही पाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए। और इस क्वेश्चन में क्या रखा है, किन्हीं दो लगातार धनात्मक पूर्णांक x और x+1 का एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, चाहे मैं बोलूं, देखो यहाँ पे क्या बोला, दो धनात्मक लगातार, मतलब चाहे मैं 1 और 2 का एलसीएम बोलूं तो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम बोलूं कितना आएगा, 6 आएगा। अगर 3 और 4 का एलसीएम बोलूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। अगर 4 और 5 का बोलूं तो कितना आएगा, 20 आएगा। और 5 और 6 का बोलूं तो कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब आप लोग देख पा रहे हो कि किन्हीं भी दो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल है वही उनका क्या होता है, एलसीएम होता है। और यहाँ पे क्या बोला है, और ये x और x प्लस और कुछ नहीं है, वो लगातार धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा, पहली संख्या यहाँ पे x है और दूसरी संख्या यहाँ पे है क्या, x+1 हो जाएगा। और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर इन बातों को आप बहुत अच्छे समझ गए तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और इतना ही आसान है जितना कि यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, और देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये क्वेश्चन जो है बहुत लोग बनाने से डरते हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देके रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान होता है। देखिए, दो अभाज्य संख्याओं x और y का जो एलसीएम है कितना है, 161 है। जहां पे आपको ये बताया है कि x बड़ा है किससे, y से, मतलब यहाँ पे दो अभाज्य संख्या ना x और y, तो x बड़ा है y से। तो क्या बोलता है, तो यहाँ पे बोलता है 3y - x का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको वो दो अभाज्य संख्याएं चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे क्या अपने पास 161। अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे ध्यान देना, इसके इर्द गिर्द, मतलब 161 के इर्द गिर्द कौन आता है अपने पास, देखिए यहाँ पे अगर 13 का वर्ग करूंगा, 13 का वर्ग करूंगा कितना होता है, 169 होता है। तो हमको इसको नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 161 है ना, तो 161 से कम, यहाँ पे देखिए मैं बोलूंगा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग कितना होता है, 121 होता है, 121 होता है।
तो बिल्कुल यहाँ पे मैं 161 में 11 का भाग दूंगा, तो 11 का क्या भाग देने से अपने पास ये कटेगा नहीं कटेगा, देखिए 11 कम 11 होगा, यह 5 बचेगा और 51 जो है 11 के पहाड़े में नहीं आता। उसके जस्ट बाद मैं क्या देखूंगा, 7 चेक करूंगी। देखो यहाँ पे 7 चेक क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमको उन संख्याओं को चेक करना है जो अभाज्य संख्या है, जो अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे क्या कहूंगा, देखिए यहाँ पे अगर 161 में 7 का अगर भाग दूंगा तो क्या होगा, देखो 7 दूनी 14 और यहाँ पे बचेगा 2 और 7 थे 21। तो आप लोग यहाँ पे इजिली देख पा रहे हो, ये यहाँ पे ये पूरी बार में जो काटेगा ना वही वो दो संख्याएं होंगे, अपने पास दो अभाज्य संख्या होंगे। तो यहाँ पे 7 है और 23 है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अब आपको ये पता करना है कौन x है और कौन y है। तो यहाँ पे स्पेशली बोला है कि x से बड़ा है, मतलब यहाँ पे मेरे पास x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 23 हो जाएगा और y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस वाले एक्सप्रेशन का हमको मान ज्ञात करना है 3y माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 गुणा यहाँ पे 7 हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे क्या होगा, ये 23 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 21 में से 23 घटेगा, कितना आएगा, -2। ठीक है, और मेरे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, एक बार और सुन लीजिए मैं क्या बोला, जो भी दिया रहेगा स्टेप का अगर क्वेश्चन, तो हमको 161, वैसे अपने पास 13 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये इसका जो 13 का वर्ग है इससे बड़ा हो गया, किससे, अपने पास 161 से, तो इसलिए 13 को नहीं लेना है। उसके जस्ट नीचे अपने पास 12 क्यों चेक नहीं किया, क्योंकि 12 अभाज्य संख्या नहीं है। 11 चेक करूंगा, 161 मतलब 161 मतलब इसको मतलब 11 जो है नहीं कट पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको छोड़ेंगे 11 को, फिर 7 के पास आएंगे, 9 के पास, 10 के पास, 8 के पास क्यों नहीं गए, क्योंकि वो अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ पे 7 अभाज्य संख्या है, तो मैं क्या करूंगा, अगर 7 से घटाऊंगा, देखिए 7 दूनी 14 और 7 से 21, मतलब ये 7 और 21 आ गया है। और यकीन मानिए इन दोनों का गुणा करके देखिए 161 आएगा अपने पास। तो यहाँ पे मैं ये बोला कि मेरे को x का मान कौन सा लेना है और y का मान कौन सा लेना है, यहाँ पे दे के रखा है वो कि x से बड़ा होगा और y क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए और यहाँ पे सॉल्व करने के बाद -2 आया, जो कि हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं एक दूसरे की सहअभाज्य है। सहअभाज्य कहने का मतलब उन सब में कोई कॉमन नहीं, एक के अलावा, मतलब उनका जो एचसीएफ है क्या है, एक है। क्या बोलता है, पहली 2 और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल क्रमशः 432 और 995 है। तीनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यकीन मानिए ये बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको समझना ही करना क्या है। आप लोग ये ध्यान दीजिए, मेरे पास 3 संख्याएं हैं, वो भी क्या है, सहअभाज्य, ए बी और यहाँ पे सी अगर बोलूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पहली 2 और अंतिम 2, मतलब पहली 2 में अपने पास ए और बी और अंतिम 2 मतलब बी और सी का जो यहाँ पे गुणनफल कितना अपने पास, ये है 432 है और अंतिम 2 का 945 है। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे भी बी है इसके अंदर और यहाँ पे भी है, और जो कॉमन निकलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। हालांकि मैं आपको एचसीएफ नहीं पढ़ाया हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी इंटू यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे बी इंटू सी है। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 432 है और यहाँ पे इन दोनों का गुणनफल 945 है। तो बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये 432 के अंदर भी है और यहाँ पे 945 के अंदर भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस बी को निकालने के लिए इन दोनों का मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। यहाँ पे देखिए 432 फिर यहाँ पे 945, तो ये किससे जाएगा अपने पास, 3 से जाएगा। देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 और यहाँ पे फिर से अपने पास 3 चौक 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 हो जाएगा। फिर से देखिए अभी भी ये 3 से जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कितना अपने पास 3 चौक 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24। फिर यहाँ पे देखिए 3 दहम 30 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 पंचे 15 हो जाएगा। क्या अभी जाने वाला है, क्या अभी भी ये जाने वाला है? देखिए अपने पास मेरे हिसाब से अब ये नहीं जाएगा। अब ये नहीं जाएगा तो क्या होगा, देखिए मतलब मैं ये बोल सकता हूँ ये क्या है, ये जो दोनों है अपने पास कॉमन निकला, ये क्या अपने पास, ये बी है।
ये मेरे पास b है, और ये वाला क्या मेरे पास a है, और यहाँ पे मेरे पास ये क्या है c है। तो आप देख सकते हो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे a का मान कितना हो गया 48 हो गया, और b का मान 9 हो गया, और यहाँ पे c का जो मान है कितना है 105 हो गया। अब तीनों का एलसीएम निकालना है। आपको मालूम है एलसीएम क्या होता है, जो इन तीनों संख्याएं से कट जाए। तो यकीन मानिए ये इसको गुणा करने से अच्छा है, एक काम कीजिए आप इनमें आप कटा के देखिए, मतलब यहाँ पे ये जो कोई भी अपने पास आंसर होगा वो अपने पास जो भी एक आंसर होगा वो अपने पास क्या होगा 9 से कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा अपने पास 5 और 1 6, 6 1 7, 7 8 2, ये तो कट रहा है, 9 से कट रहा है, देख लेते हैं क्या ये कटेगा। 6 6 12 और 12 और 5 17 और 17 और 1 18, ये भी कट रहा है अपने पास। फिर यहाँ पे देखिए अपने पास 8 4 12, 8 4 12 12 और 4 16, ये नहीं कटेगा। देखो 9 के टेबल में ये नहीं आ रहा है अपने पास, और यहाँ पे क्या होगा देखो अपने पास ये भी आ रहा है। तो भी मेरे पास पॉसिबिलिटी कितना, अपने पास 3 आंसर मेरे पास सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या देखना है, ये 48 है, 48 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुणा यहाँ पे 12, मतलब यहाँ पे ये सभी अपने पास क्या होगा, मतलब ये सभी नहीं, जो आंसर होगा वो 4 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि अपने पास जब 48 है तो वो 4 के टेबल में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए अपने पास ये आएगा, ये बिल्कुल आएगा, ये अपने पास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, और ये भी नहीं आ रहा है मेरे पास 15,120 आंसर हो गया। यहाँ पे आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, मैं क्या बोला यहाँ पे आपको एलसीएम का डेफिनेशन याद होगा। एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाज्य हो। तो यहाँ पे पहले मैं 9 चेक करके देखा, लेकिन 9 से अपने पास 3 ऑप्शन अपने पास डिवाइड हो जा रहे थे। तो मैं क्या बोला, अब ये 48 से 48 मतलब मैं कह सकता हूँ 4 गुणा 12, जब वो 48 से डिवाइड होगा तो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 से अपने पास केवल एक ही ऑप्शन डिवाइड हो रहा है, ये अपने 15,120, बाकी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, इसलिए ये तीनों गलत हो गया और ये मेरे पास करेक्ट आंसर। और नहीं तो वैसे भी अपने पास क्या है, ये सभाज्य है, इन तीनों का आपस में गुणा करूंगा, इन तीनों का आपस में गुणा करूंगा, मेरे पास 15,120 आएगा। आप गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत आसान था, बस यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना था। ये क्लिक भी करना चाहिए, यहाँ पे करना क्या है, तो मैं क्या बोला यहाँ पे b और b कॉमन है, बताया था ये b वही है अपने पास, ये वाला b है, ये a है और ये c है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था कि आपको करना क्या है वो समझना था, ठीक है। और चलिए ये बहुत आसान क्वेश्चन देखिए, क्या है 5 और 13 के बीच सभी सम संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। अब जिसको एलसीएम निकालना होता है वो बच्चा ही बना लेगा। यहाँ पे 5 और 13 के बीच बोला है, मतलब यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 12 का एलसीएम लेना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, यहाँ पे क्या बोला 6 8 10 12 कर लीजिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास देखिए 2 तिया 2 चौक 2 पंचे और यहाँ पे 2 छक्के। फिर से यहाँ पे मैं 2 से देता हूँ, यहाँ पे देखिए 3 का 3 रहेगा, 2 दूनी 4 और 5 का 5 और यहाँ पे 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से, क्योंकि कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 एक कम 3, 2 का 2 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 3 एक कम 3। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे 4 तिया 12 और क्या होगा अपने पास 12 दूनी 24 और 24 पंचे 120, मतलब यहाँ पे इन सबका जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा 120 आएगा, और 120 मतलब ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग बहुपदों का एलसीएम निकालना सीखते हैं। ये कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनका हमको गुणनखंड करना है। तो आपको आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x प्लस 4, ये किसका फॉर्मूला है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे x प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये किसका अपने पास फार्मूला है, x माइनस 2 का यहाँ पे क्या अपने पास का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए कोई भी कॉमन नहीं है जिसको मैं एक बार लिखूं, तो यहाँ पे क्या दोनों अलग अलग हैं। वैसे भी यहाँ पे देखो हम लोग जैसे क्या करते हैं, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके मतलब जो गुणनफल होता है वही एलसीएम होता है। उसी प्रकार से मैं ये तो नहीं बोलूंगा ये अभाज्य संख्या है बोल के,
लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं है, मतलब ये अभाज्य संख्या की तरह ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही इसका एलसीएम होगा और यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब बहुपद वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना एक्चुअल में बहुत आसान होते हैं। और चलिए बहुपद का ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है अपने पास 4x का स्क्वायर माइनस 4 और 2x स्क्वायर माइनस 50 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पहले गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 4x का स्क्वायर माइनस 4, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले तो 4 कॉमन निकालिए। 4 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, देखो ये x का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसको और मैं क्या करूं, अपने पास गुणनखंडित करने का प्रयास करूं, तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा और ये आपको मालूम है ये a का स्क्वायर और ये 1 को लिख सकता हूँ b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे x माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर और ये माइनस 50, तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे देखिए ये x का स्क्वायर माइनस 25, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 2। अब यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं x प्लस 5 और यहाँ पे x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है कि हाँ अपने पास जो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। अब इन चारों में देखो x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 5 और x माइनस 5 में कोई कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, सब बारी बारी से लिख दूंगा और यही इसका क्या होगा एलसीएम। बारी बारी से लिखना मतलब गुणनफल, और यहाँ पे x प्लस 5 और ये x माइनस 5, ये मेरे पास आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, और देखिए मेरे भाइयों आज का लास्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या है, x धन 5 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पे x धन 1 का क्यूब है और x माइनस 3 है, ये एक गुणनखंड के रूप में दिया और यहाँ पे एक गुणनखंड के रूप में दिया है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा आसान है। आसान क्यों है, यहाँ पे देखो x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 है, ज्यादा पावर कहाँ पे है, ज्यादा पावर मेरे पास यहाँ पे है क्यूब वाला, तो यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे x प्लस 1 का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे x प्लस 5 वाला देखिए यहाँ पे ज्यादा पावर है और यहाँ पे कम है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 5 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे x माइनस 3 वाला देखिए यहाँ पे क्या है, 1 पावर है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और यही मेरे पास एलसीएम होगा। तो यहाँ पे देखिए आगे पीछे करके दिया है, मेरे पास ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट।